Hello students, welcome to another class of fashion designing. Today I am going to teach you the drafting of a plain blouse. With this drafting I am doing it on a plain paper. With this after doing this drafting you can do the same thing on the fabric also. Here we are taking the measurements. First we need the measurements. Here we are taking the chest of the measurements are chest is 32 inches, waist round is 28 inches, shoulders are 13 inches, and length of the blouse length is also 13 inches. After that we need hand length and hand round. We will do that in the next video. Today we will go only for the front part of the blouse, where we will know where we have to put the darts. In a plain blouse we are going to have 4 darts. प्लेन ब्लाउज में हमारे 4 डार्ट होते हैं. इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ सको. So first we need the length. As I have told you, the selvage area should be always the length of the fabric. So first we need the chest. What we have to do is, here we are having the chest is 32 inches. 32 has to be divided by 4. 4 से उसको भाग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है जो नाप जो मेजरमेंट हम राउंड में लेते हैं उनको 4 से भाग किया जाता है. 32 को 4 से भाग करते हैं 8 इंचेस मिलता है, जिसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे, जिसमें 1 इंच ईज के लिए होता है और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए. तो 8 में 2 इंच ऐड करते हैं तो 10 इंच होता है. तो हम चौड़ाई में 10 इंच लेंगे. ये देखिए मैं आपको यहाँ नाप के दिखा रही हूँ. चौड़ाई में हमारा ये 10 इंचेस है. इसके बाद में अब बारी 10 इंचेस का फैब्रिक लेके हम इस तरह से फोल्ड करेंगे. इसके बाद में नंबर आता है लेंथ का. लेंथ ऑफ द ब्लाउज इज, हमारा ब्लाउज का लेंथ 13 इंच है, जिसमें हम 2 इंच ऐड करते हैं, जो ऊपर की सिलाई और नीचे की सिलाई सभी में जाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है. तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 15 इंच. तो देखिए हमने लेंथ यहाँ पे 15 इंचेस लिया हुआ है. यहाँ से ये रहा हमारा 15 इंचेस. दिस इज 15 इंचेस. ये हमारा बेसिक फैब्रिक तैयार हो गया. अब इसी के अंदर हमें अपने फ्रंट ब्लाउज की पूरी ड्राफ्टिंग करनी है. तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. शोल्डर्स हमारा यहाँ पे 13 इंचेस है, तो 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. चूँकि शोल्डर स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 6.5. ये देखिए यहाँ मैंने 6.5 लिया हुआ है. 6.5 लेके यहाँ हम एक लाइन करते हैं. इसी तरह से हम थोड़ा सा नीचे में भी 6.5 लेते हैं. एंड अब हम इसको जो जॉइंट करेंगे, ये जो हमारा लेंथ है शोल्डर्स का, जो विड्थ हमने लिया था 6.5, लेंथ भी हमारा वही 6.5 होगा. एंड हम इसको इस तरह से जॉइंट करते हैं. ये देखिए इस तरह से हम इसको जॉइंट कर रहे हैं एंड तक. इसके बाद में जो ये एल शेप बन गया है, एल के कॉर्नर में हम 1 इंच का एक पॉइंट लगाते हैं. 1 इंच यहाँ से देखिए इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक हमने 1 इंच लिया है. 1 इंच लेने के बाद में शोल्डर का जो लेंथ है उसमें ऊपर से हम हाफ इंच रिड्यूस करते हैं, क्योंकि शोल्डर्स हमेशा नेक से लेकर के शोल्डर की तरफ डाउनफॉल में होता है. हमारे शोल्डर्स जो है नेक के पार्ट से नीचे की तरफ डाउनफॉल में होता है, तो इसीलिए यहाँ हम हाफ इंच रिड्यूस कर रहे हैं. इसके बाद में जो 6 इंचेस बचे हुए हैं उसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम 3 इंचेस पे. इस सेंटर पॉइंट पे हम एक हाफ इंच का मार्किंग करेंगे अंदर की तरफ, मतलब जहाँ हमारा ब्लाउज बनेगा. इसके बाद में इन सारे पॉइंट्स को देखिए, यहाँ पे हम लोग 6.5 से शुरू कर रहे हैं. यहाँ से शुरू करते हुए एड्ज ऑफ द फैब्रिक से देखिए यहाँ एंड है, एंड से हम शुरू करके ये 1 इंच का जो हमने मार्किंग किया था वहाँ से लेके हाफ इंच की जो बाहर हमने मार्किंग की थी, इसको लेके हम इस तरह से इसको जॉइंट करते हैं. ये देखिए मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ. तो ये हमारा आर्म राउंड बन गया है. इस तरह से जब हम जॉइंट करते हैं तो हमारा आर्म राउंड हो जाता है. अब आती है नेक की बारी. मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है, नेक के लिए हमें विड्थ में 2.5 लेना है एंड लेंथ
आप अपने चॉइस से या क्लाइंट की चॉइस से हम लेते हैं। यहाँ मैंने 6 इंचेस लिया है। 6 इंचेस लेने के बाद में मैंने एक एल शेप बनाया। इसमें फिर 1 इंच का हमने कॉर्नर से एक डार्ट बनाया, एक पॉइंट लिया एंड उसको हम फिर राउंड नेक में कन्वर्ट करते हैं। इस पॉइंट को अटैच करते हुए ये 6 इंचेस को करते हुए मैंने यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे दिया। इतना तक तो आप किसी भी फैब्रिक में, मतलब किसी भी ड्रेस को बनाना चाहते हैं तो ये आपका बेसिक बॉडिस ब्लॉक है, इतना आपको करना ही होता है। अब हम जब ब्लाउज़ की तरफ आते हैं तो 15 इंचेस जो हमने लिया था ओपन एंड की तरफ से, ये देखिए ओपन एंड की तरफ से 1 इंच पे मैं एक डाट लगा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, 1 इंच के पास में मैंने एक डाट लगाया है। इसके बाद में इस 1 इंच को एंड आर्म राउंड का जो 6.5 में नीचे में हमने पॉइंट लिया था, इसको स्ट्रेट नहीं करके एंगुलर शेप में हम इस तरह से जॉइंट कर रहे हैं। मतलब वेस्ट राउंड की तरफ से हम 1 इंच रिड्यूस कर रहे हैं। अब समझने की बात है हमारी डार्ट्स की। तो पहला डार्ट जो हम लगाएंगे वो सेंटर पे होता है, दोनों चेस्ट के सेंटर पे, नेक लाइन के सेंटर से है। तो उसको पहला डार्ट को लेने के लिए हमें ये देखिए इस तरह से ऊपर से 9 इंचेस हमें मेजर करना है। नेक लाइन हम 6 इंचेस पे लिए थे, उससे 3 इंच और नीचे 9 इंचेस पे हम पहला मार्किंग करेंगे। पहला मार्किंग करने के बाद में अच्छा अब डार्ट की लेंथ कितनी होगी, तो इस वाली डार्ट की जिसकी लेंथ हम ऊपर से 9 इंचेस लेकर के जो निशान लगाए थे, वहाँ पे जो डार्ट होगी दैट विल बी 2.5 इंचेस। ये जो डार्ट होगी 2.5 इंचेस इसकी लंबाई होगी एंड इसकी चौड़ाई 1/2 इंच होती है, जिसमें सेंटर पॉइंट से हम 1/4 इंच इस तरफ और 1/4 इंच इस तरफ, इस तरह से पकड़ करके हम फोल्ड करके डार्ट लगाते हैं। तो ये हमारा पहला डार्ट बना यहाँ पे। इसके बाद में दूसरा डार्ट बनाने के लिए हम ऊपर से 8 इंचेस का 8.5 का मेजरमेंट करते हैं। 8.5 पे हम एक पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद में जो हमारा आर्म राउंड था, आर्म राउंड हमने बनाया है, आर्म राउंड पे जहाँ हमारा जॉइंट था वहाँ से हम 1 इंच ऊपर आते हैं। 1 इंच ऊपर में हम एक पॉइंट लगाएंगे एंड इस पॉइंट को एंड ये जो 8.5 इंचेस का हमने लेंथ लिया था, इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर रहे हैं। सो इसकी जो लेंथ होगी, आर्म राउंड के पास में जो डार्ट बनती है उसकी लेंथ 3.5 इंचेस होती है। इसकी लेंथ जो है 3.5 इंचेस होती है। अगला डार्ट लगाते हैं हम वेस्ट के पास में। वेस्ट राउंड के पास में जो फ्रंट पे जो डार्ट लगती है वो ऊपर से 10.5 हम मेजर करके नीचे पे हम एक पॉइंट लगाते हैं। मतलब ब्लाउज़ का जो टॉप पार्ट है वहाँ से लेकर के 10.5 इंचेस पे हम एक पॉइंट पे मार्किंग करते हैं, 10.5 पे। इसके बाद में चौड़ाई में हम 4 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा 10.5 एंड 4 इंचेस, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से नीचे की तरफ हम पूरी स्ट्रेट लाइन में एक डार्ट लाइन खींचेंगे, वहाँ वो हमारा तीसरा डार्ट होगा। वेस्ट राउंड में जो डार्ट होती है इसकी चौड़ाई होती है 1 इंच, मतलब 1 इंच पे हम फोल्ड करेंगे एंड जब डार्ट कंप्लीट होगी तो 1 एंड 1 2 इंचेस की डार्ट हो जाएगी, मतलब 2 इंचेस हमारे वेस्ट राउंड में कम हो जाएंगे। ये हमारा तीसरा डार्ट था। अब बारी आती है चौथे डार्ट की। चौथा डार्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लाउज लेंथ था वहाँ पे वेस्ट राउंड के पास से एंड के पास से जहाँ ओपनिंग था उस तरफ से हम 3 इंच ऊपर पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आर्म राउंड के पास में जो डार्ट था वहाँ से जो डिस्टेंस होगा 1.5 इंचेस के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट लगाएंगे एंड इसके बाद में इस 3 इंचेस वाले डार्ट को, 3 इंचेस ऊपर से जो था इस डार्ट को हम इस तरह से इन दोनों को जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा चौथा डार्ट है। तो गर्ल्स देखिए अभी हमारे डार्ट्स चारों हो गए, ये मेरा चौथा डार्ट है। ये देखिए सबसे पहला डार्ट हमने नेक राउंड के पास में, मतलब अब हमारे डार्ट्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, एक नेक राउंड के साथ में लगा पहला डार्ट जो 2.5 इंचेस का था। दूसरा डार्ट लगाया हमने आर्म राउंड के पास जो 3.5 इंचेस जिसकी लेंथ थी। तीसरा डार्ट लगाया हमने वेस्ट पे जिस डार्ट को लेने के लिए हमने नेक राउंड के पास से, फोल्ड के पास से 4 इंचेस का लेंथ लिया एंड ऊपर से 10.5 जो इंटरसेक्शन पॉइंट था वहाँ से नीचे की तरफ लाइन खींच करके, पूरे नीचे जितनी हमारी ब्लाउज़ की लंबाई थी वो उतने नीचे तक हमने लाइन खींचा है।
एंड उसको इसकी विड्थ जो है नीचे वेस्ट राउंड में जो डार्ट बनती है उसकी विड्थ 1 इंच होती है, जो फोल्ड होके जब डार्ट कंप्लीट होती है तो वो 2 इंचेस क्लोज हो जाती है। चौथा डार्ट हम लगाने के लिए लेंथ जो हम ले रहे हैं उसके नीचे से, ये देखिए नीचे से यहाँ से लेकर के हम ऊपर 3 इंचेस पे निशान लगाते हैं एंड आर्म राउंड का डार्ट का जो पॉइंट था वहाँ से 1.5 में एक और पॉइंट लगाते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा चौथा डार्ट है। अब हम इसकी कटिंग करके देखते हैं। चलिए, सारे डार्ट्स की जब हम कटिंग करेंगे इस तरह से हमारा ये प्लेन ब्लाउज के लिए डार्ट्स का मेजरमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। डार्ट्स के मेजरमेंट्स अगर आपके सही आएंगे तो आपका ब्लाउज़ की फिटिंग और सिलाई करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए ब्लाउज़ पे हमेशा डार्ट्स का मेजरमेंट्स को ध्यान पे रखना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम पहले फ्रंट पार्ट को कर रहे हैं। ब्लाउज़ में हमेशा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग करके काटना होता है। इस पे मैं डार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और आपको इसके फ्रंट पार्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को कर देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब हम इसको बनाते हैं इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब हमारा ये फ्रंट पार्ट पे एक साइड पे डार्ट्स बन गए हैं। हमें इसके दूसरे साइड में डार्ट्स लगाने के लिए इस तरह से देखिए, पहला डार्ट पे मैंने ऐसा निशान लगाया, फिर उसको इस तरह से निशान लगा के हम इसके दूसरे साइड पे भी इसके डार्ट्स का मार्किंग कर लेंगे। हमने तो डार्ट्स एक ही जगह लगाया था और डार्ट्स हमेशा एकदम बराबर होते हैं, इसीलिए हम दोनों साइड के डार्ट्स एक ही जगह में होने चाहिए। इसीलिए हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाते हुए सारे डार्ट्स को दूसरे साइड में भी मार्क कर लेंगे। ये रहा, ये देखिए, इस तरह से आप मार्किंग करते जाइए एंड इसको बनाते जाइए इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि हमारा डार्ट्स का दूसरा साइड भी बन जाएगा। दूसरा साइड भी जब बन जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये खोल के कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने ये निशान लगा लिया था। अब मैं इसको इस तरह से ये नीचे की तरफ डार्ट सारे निशान पे मार्किंग करते जा रही हूँ। इस तरह क्या है, हमारे ब्लाउज़ के दोनों साइड्स के डार्ट्स लग जाएंगे। ब्लाउज़ में सबसे अधिक डार्ट्स होते हैं गर्ल्स, प्लेन ब्लाउज़ में सबसे अधिक डार्ट्स होते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा जब ये ब्लाउज़ खुलता है तो देखिए, इधर एक पार्ट पे हमारे इधर 4 डार्ट्स है एंड इधर भी 4 डार्ट्स है। ठीक है गर्ल्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। डार्ट्स को समझ के ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कंटिन्यूएशन देखते हैं। थैंक यू गर्ल्स।